कश्मीर के राजवंश। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम से इस प्रकार थे: कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। 627 ईस्वी में दुर्लभवर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश हिंदू वंश की स्थापना की थी। ह्वेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। तो ह्वेनसांग ने कश्मीर की यात्रा कब की? तो दुर्लभवर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की थी। उसी के शासनकाल में ह्वेनसांग ने कश्मीर की यात्रा की। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीड था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापिंड के द्वारा ही करवाया गया था। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक तो अवंतीवर्मन था और अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंतीवर्मन ने ही की थी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। फिर है अवंतीवर्मन के अभियंता सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश की यदि बात करें तो उसके संस्थापक थे संग्रामराज। संग्रामराज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक स्क्रीन थोड़ा गड़बड़। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हड़ हर्ष का आश्रित कवि था। जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जय सिंह के शासन के साथ ही कल्हड़ की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। तो ये थी हमारी लोहार वंश के बारे में और पूरे कश्मीर के राजवंश के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कामरूप का वर्मन वंश। चौथी शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्रागज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। ये थी वर्मन वंश के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही छोटी सी जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में हम राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे।